हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे और पढ़ाई भी बढ़िया करके कर रहे होगे। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक की, यानी कि एएमयू की, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी मोस्ट टॉपिक में आता है आपका, और छोटा सा टॉपिक है और 2 नंबर पक्के करके जाता है। तो देखिए, बात करें अगर कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या है, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान नाम से पता चल रहा है कि परमाणु के द्रव्यमान को मापने वाला, ठीक है। यानी कि जो परमाणु है उसके जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बहुत ही कम द्रव्यमान के होते हैं, ठीक है, लगभग नगण्य के तुल्य माने जाते हैं। तो इतने कम द्रव्यमान को मापने के लिए जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि एएमयू, ए से एटॉमिक, एम से मास, यू से यूनिट। क्लियर। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एएमयू से आप क्या समझते हैं तथा इसके संगत ऊर्जा बताइए, या इसमें कितनी ऊर्जा समावेशित रहती है, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से समझना है, बस 2-3 मिनट की वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। बात करी जाए अगर एक एएमयू की, तो एक एएमयू यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है बस कि एक एएमयू कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के बराबर होता है। यही है एएमयू, ठीक है। कि भैया एएमयू परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं। इतनी सी एक लाइन याद रखनी है और यहां से आपका 1 नंबर पक्का हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर में डेफिनेशन आती है। कभी कभी विकल्प में पूछता है कि एक एएमयू किसके संगत है, या एक एएमयू में कितने किलोग्राम होते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक एएमयू, ठीक है, 1/12 गुणा कार्बन 12, यानी कि कार्बन 12 का मतलब है कि कार्बन का जो परमाणु भार है वो कितना है, 12 है, ठीक है। और उसमें कितने अणु होते हैं, तो 1 ग्राम में अणु कितने होते हैं भैया, 6.023 गुणा 10⁻23 जो एवोगाड्रो संख्या होती है हमारी, उसके बराबर होते हैं। तो यहाँ से एक एएमयू अगर काउंट किया जाए तो 12 से 12 खत्म, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1, और नीचे आ गया 6.023 और 10⁻23 हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। दशमलव हटाएंगे, 3 जीरो बढ़ा लेंगे। भैया 1000 छोटा है, 6023 बड़ा है, तो 10 से गुणा कर लो, 10 से भाग कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से एक एएमयू हमारा कितना हो जाता है, ये हो जाता है ऊपर 10,000 अपॉन 6023 गुणा 10⁻24। ये वाला 10 तो यहाँ काउंट हो गया, और यहाँ 10⁻1 के ऊपर जाएगी, -1 हो जाएगी, तो -23 पहले से ही -24 बना देगी, ठीक है। इतना दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होने वाला है, बहुत आसान सी बातें चल रही हैं। अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भैया, ये आ जाएगा एक एएमयू बराबर 1.67 गुणा 10⁻24 ग्राम, लेकिन ये ग्राम आया, ठीक है। ध्यान रखने, ग्राम में आया है। ये जो आया है एक एएमयू बराबर 1.67 गुणा 10⁻24, ये आया ग्राम। हमसे विकल्प में पूछता है कि एक एएमयू बराबर है, ठीक है, और वहां पर ग्राम में ऑप्शन ना देकर किलोग्राम में देता है, ठीक है। तो देखिए किलोग्राम में कितना होगा। तो देखिए, अगर बात करी जाए कि भैया एक एएमयू वो आपसे पूछेगा किलोग्राम में, तो ये कितना हो गया, 1.67 हो गया, ठीक है। 1.67 गुणा 10⁻24, लेकिन ये क्या है भैया, ग्राम है। हमें क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए। तो 1.67 गुणा 10⁻24 गुणा 10⁻3, और ग्राम का बन जाएगा भैया किलोग्राम, ठीक है। और 10⁻23 और -3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। यानी कि यहां से क्या पता चलता है कि एक एएमयू में कितने किलोग्राम होते हैं। तो भैया ये रहे एक एएमयू में कितने होते हैं, एक एएमयू में भैया 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। यानी कितना सा द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमान मापने का सबसे छोटा मात्रक है, जिसका नाम है परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। और ध्यान रखना है किसका, यानी कि परमाणु का, या परमाणु के जो मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, जिनका द्रव्यमान बहुत नगण्य है, उनके द्रव्यमान को मापने के लिए देखो कि एक एएमयू किसके बराबर आ गया, 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम के बराबर आ गया भैया, ठीक है। बढ़िया करके ध्यान रखना है आपको कि एक एएमयू किसके संगत है, 1.
6 7 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। बढ़िया करके इसे स्टार बना के नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 24 है तो ग्राम है, और 10 की घात माइनस के 27 है तो भैया किलोग्राम है। क्लियर है बात, ठीक है। डेफिनेशन हो गई। और पूछे विकल्पों वगैरह में या पूछे कि एक एएमयू के संगत द्रव्यमान बताइए, तो द्रव्यमान हो गया ये, ठीक है। ये तो हो गया भैया द्रव्यमान। अब बात आती है ऊर्जा की, जो काफी मोस्ट टॉपिक है आपका, ठीक है। अब बात आती है ऊर्जा की। ध्यान रखना, द्रव्यमान निकाल दे एक एएमयू में, कि एक एएमयू में कितना द्रव्यमान है भैया, ये रहा, ठीक है। अब पूछता है एक एएमयू के संगत ऊर्जा, और जिस पे लिख देना सुपर डुपर मोस्ट, ठीक है। सुपर डुपर मोस्ट समझ गए होगे। एक एएमयू के संगत ऊर्जा, एक एएमयू के संगत ऊर्जा, कि भैया एक एएमयू में ऊर्जा कितनी होती है, ठीक है। तो आइंस्टीन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्हें मॉडर्न फिजिक्स का जनक कहा गया, ठीक है। तो एक एएमयू की संगत ऊर्जा कितनी होती है, तो उन्होंने बताया था कि E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर होता है, जिसे ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण बोलते हैं, ठीक है। यहां से ऊर्जा निकलेगी और इस पे लिख देना SDM। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एक एएमयू की संगत ऊर्जा कितनी होती है। तो डेल्टा E हमें निकालना है, M का मतलब किस में निकालना है, इन्होंने बताया था कि द्रव्यमान है तो ऊर्जा है, ऊर्जा है तो द्रव्यमान है। तो भैया इस द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा है, तो इसमें है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27, ये तो हो गया द्रव्यमान। और सी होती है प्रकाश की चाल, 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, कितना आ जाएगा 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 गुणा 3 3 9 और 10 की घात 8 दूनी हो गई 16, और ये कितना हो जाता है 9 7 63, 6 और 9 6 54 और 6 कितने हो गए 60 हो गए, और 9 6 कितने हो गए भैया 15 हो गए। 2 स्थान के बाद दशमलव है, गुणा 10 की घात माइनस की 11 आ गया, ठीक है। ये आ गया डेल्टा E, इतने जूल, ये आई भैया जूल में ऊर्जा, कि इतने जूल ऊर्जा रहती है एक एएमयू के अंदर। सही है कि एक एएमयू में इतनी ऊर्जा निहित रहती है। अब वो हमसे जूल में तो ऑप्शन देगा नहीं, वो हमसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करो, देखो इधर कि डेल्टा ई बराबर कितना आया 15.03 गुणा 10 की घात माइनस के 11 आया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने हैं तो ये 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से क्या कर दो, भाग कर दो, और ये ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब जब इससे आप इसे भाग करोगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो ये कैलकुलेट करोगे आप, तो ये आएगा आपका 931 गुणा 10 की घात 6 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना 931 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम बोल देते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये याद रखना, यही है जो याद रखना है, ठीक है। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक एएमयू के संगत ऊर्जा कितनी होती है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है भैया, ठीक है। क्लियर है, इतना दिख रहा है, बढ़िया, ठीक। तो यहां से आपको क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछेगा बिल्कुल अच्छे से नोट कर लेना है, छाप लेना है दिमाग में भी, अपनी नोटबुक में भी, ठीक है। और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर लेने हैं आज, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नए बच्चे हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए एक बार मैं और बता देता हूं, एक एएमयू क्वेश्चन पूछता है एक एएमयू से आप क्या समझते हैं तथा इसके संगत ऊर्जा बताइए, ठीक है। तो एक एएमयू की डेफिनेशन लिख देनी है कि कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को एक एएमयू कहते हैं, खत्म, ठीक है। पूछे एक एएमयू के संगत द्रव्यमान बताइए, तो मौखिक याद रखना है कि भैया एक एएमयू में द्रव्यमान कितना है, तो 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम है, ठीक है। कितना है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम एक एएमयू के संगत द्रव्यमान है। कैसे आया सब बता दिया, ठीक है। एक एएमयू के संगत ऊर्जा बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पता होनी जरूरी है, कितनी होती है भैया 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या 931 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जूल में पूछे तो 15.03 गुणा 10 की घात माइनस की 11 होती है, लेकिन इसे कम पूछता है, और इसे तो भैया बहुत ही ज्यादा पूछता है, एसडीएम सुपर डुपर मोस्ट में,
ठीक है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद करके जाना बिल्कुल बढ़िया करके। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और बिल्कुल धांसू करके पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।